हेलो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, इसका आता है। सबसे पहले कौन सी आई थी? पुर्तगाल। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। ये क्रम पूछता है। पुर्तगाली के बाद डच आए। डच के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। और अंग्रेज के बाद कौन आए? डेन्स। और डेन्स के बाद कौन आए? फ्रांसीसी। ये किसका क्रम हुआ? यह आने का क्रम हुआ। किसका क्रम है ये? ये आने का क्रम है। आने का क्रम। अब इनकी कंपनियां कब कब स्थापित हुई, उसका क्रम। देखिए, पुर्तगाल। सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापित हुई? पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? 1498 में। कब स्थापित हुई? 1498। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी स्थापित हुई। कौन सी कंपनी स्थापित हुई? अंग्रेजी कंपनी। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि डच पहले आए, जबकि उनकी कंपनी बाद में स्थापित हुई। अंग्रेजी कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 ईस्वी में। उसके बाद कौन सी कंपनी स्थापित हुई? डच। डच कब स्थापित हुई? 1602 ईस्वी में। उसके बाद कौन सी कंपनी? डेन्स। डेन्स कब स्थापित हुई? 1616 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी कब स्थापित हुई? 1664 में। ठीक है। अब देखिए, इनके भारत की खोज किसने की? भारत की खोज सभी को पता होगा किसने की। वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा भारत कब आए? 1498 में। कब आया? 1498 ईस्वी में। कहाँ पहले पहुंचा? पहले पहुंचा कालीकट। कालीकट जो कि केरल का बंदरगाह है, वहां पर पहुंचा। तो कालीकट पर पहुंचा और कालीकट के जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और ये किसकी सहायता से आया था? तो ये आया था अब्दुल मजीद। ये गुजराती था। इसकी सहायता से वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है। ये गुजराती व्यापारी था। अब्दुल मजीद कौन था? गुजराती व्यापारी था। इसी की सहायता से वास्को डिगामा भारत आया। कब आया भारत? 1498 ईस्वी में। 1498 में कहाँ सबसे पहले आया? तो कालीकट आया। और कालीकट में किसने इसका स्वागत किया? जमूरिन ने इसका स्वागत किया। किसकी सहायता से आया? अब्दुल मजीद की सहायता से आया। और अब्दुल मजीद कौन था? गुजराती व्यापारी था। अब कंपनियों की पहली पहली फैक्ट्री, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कंपनियों की पहली फैक्ट्री कि कौन सी कंपनी की, जैसे पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कब कहाँ स्थापित हुई? वो स्थापित हुई कोचीन में। कोचीन में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? 1503 में। ठीक। दूसरी कौन सी कंपनी आई? दूसरी आई डच। डच की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? मसूलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित हुई? मसूलीपट्टनम। तीसरी कौन आई? अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी से ध्यान दीजिएगा। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। कहाँ पर स्थापित हुई? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टम इसको बोलते हैं। मछलीपट्टम। ये दोनों जगह सेम ही है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टम। और ये इनका
अस्थाई था, अस्थाई कारखाना। सूरत में इनका अस्थाई कारखाना खुला, सूरत में ये अस्थाई कारखाना है, ये परमानेंट है, ठीक है, और ये अस्थाई है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और चौथा कौन आए, डेंस आए। डेंस का पहला कारखाना कहाँ खुला, त्रावणकोर, त्रावणकोर में। और पांचवी कौन सी आई, फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ खुला, सूरत में। इतने बात ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कब आया, 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, पहला पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा आप याद रखिएगा, अल्मीडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा, ठीक। इसने एक काम किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था ये, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको बोलते नीला जल नीति, ठीक, ये इसने लाया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा कौन था, दूसरा गवर्नर, दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क। ये कब गवर्नर बना, 1509 ईस्वी में। कब गवर्नर बना, 1509 ईस्वी में। इसके कौन से कार्य हैं, इसने क्या किया, देखिए, इसको बोला जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता, अल्बुकर्क को। ठीक। और इसने क्या किया था, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। गोवा जीता था। और इसने एक और कार्य किया था, इसने कहा था कि मतलब भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था, भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए कहा था। ठीक। इसके बाद देखिए, नीनो डी कुन्हा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, नीनो डी कुन्हा, ये गवर्नर बना। 1529 में। इसने क्या किया, 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाल का मुख्यालय बनाया, गोवा को पुर्तगाल का मुख्यालय बनाया। गोवा, इसके बाद गोवा को पुर्तगालियों ने कब छोड़ा, 1961 में, ठीक है। 1961 में पुर्तगाली गोवा से गए, नहीं तो गोवा किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था 1961 से पहले। और हुगली, हुगली जो था ये पुर्तगालियों का पश्चिम, ये कहाँ पड़ता, पश्चिम बंगाल में। हुगली कहाँ पड़ता, पश्चिम बंगाल में। इसको पुर्तगालियों ने क्या बनाया था, लूटपाट का अड्डा।
लूटपाट का अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा पुर्तगाल से। डच के बारे में मैंने बता दिया, पहली फैक्ट्री उनकी कहाँ पर थी? पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी डच की? डच की पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और इनकी अन्य फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर थी, उनके नाम देख लीजिए। कासिम बाजार, पटना, बालासोर, चिनसुरा। ये चिनसुरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछता है किसकी फैक्ट्री थी, तो ये किसकी फैक्ट्री थी? डच की। अब 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। किनके किनके मध्य हुआ? डच और अंग्रेज के मध्य, अंग्रेजों के मध्य। विजयी कौन रहा? अंग्रेज, अंग्रेज जीत गए। ठीक, इसके बाद पुर्तगाली भारत से लगभग खत्म हो गए, मतलब डच लोग भारत को छोड़ दिए। अब आइए अंग्रेज पर। अंग्रेज, इनकी फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1600 ईस्वी में। किसने? महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा। और ये पूछता है इनकी जब कंपनी स्टार्ट हुई तब भारत में किसका शासन था? तो भारत में किसका शासन था? अकबर का। अकबर का शासन। ठीक है। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में आया, व्यापार करने के लिए परमिशन मांगने के लिए जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया। ठीक है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि पुर्तगाली उस समय बहुत ही महत्वाकांक्षी हो चुके थे, ताकतवर हो चुके थे। इस वजह से पुर्तगालियों के हस्तक्षेप की वजह से जहांगीर ने अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। फिर देखिए 1611 ईस्वी में क्या होता है? स्वाली का युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध, तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट नाम था उनका, उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को हरा दिया, स्वाली के युद्ध में हरा दिया पुर्तगालियों को। तो अब जहांगीर को लगा कि अंग्रेज ताकतवर हैं, तो इस वजह से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उनको 1613 ईस्वी में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी।
फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, परमिशन दिया, अनुमति दी। ठीक, तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहां पर फैक्ट्री खोला? सूरत में। सूरत में इनका क्या, कौन सा फैक्ट्री था? अस्थाई फैक्ट्री। अस्थाई मीन्स परमानेंट। उसके बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य के आगरा में भी फैक्ट्री खोला, और ऐसे बुंदेल में खोला। ठीक है, और 1613 ईस्वी में कौन आया था? टॉमस रो भी आया था जहांगीर के दरबार में। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। ये भी अंग्रेज था, ये भी परमिशन लेने के लिए आया, तो जहांगीर ने परमिशन दिया और सूरत और आगरा जैसे स्थानों पर अंग्रेज की फैक्ट्री खुली। 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेज के सम्राट, अंग्रेज सम्राट, ब्रिटिश के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी हो जाती है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो इनको, चार्ल्स द्वितीय को क्या होता है? चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है बंबई दहेज में, बंबई दहेज में मिल जाता है। बंबई दहेज में मिल जाता है। चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं? 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर किसको देते हैं? ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेज कंपनी को। कब देते हैं? 1667 ईस्वी में। ठीक है,